वजीफ़ा कंप्लीट होने से पहले पहले ए अल्लाह मेरा काम कर दे। लेकिन ये एक दफ़ा का वजीफ़ा है, एक ही वक़्त में आप पढ़े और उसी वक़्त आप ये सवाल कर ले कि या अल्लाह वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले मेरा काम कर दे। अगर वजीफ़ा आपने कंप्लीट नहीं किया है और आपका काम हो गया, फिर भी आप लोगों ने वजीफ़ा कंप्लीट करना है, दरमियान में छोड़ना नहीं है। जब भी हमने पढ़ा है तो एक ही मरतबा पढ़ने से अल्लाह ने काम किया है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानुहु सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में एक अमल बताने वाला हूँ, कुरानी अमल भी है और साथ दो इस्म मुबारक हैं, दो नाम मुबारक हैं अल्लाह जल्ल शानुहु के, और वो सिफती नाम है। तो मेरे भाइयों, जैसे ही ये अमल आप करोगे, एक वक़्त का अमल है और उस ही वक़्त वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले पहले अल्लाह जल्ल शानुहु आपका काम करेगा, आपका हाजत पूरा होगा, आपका मकसद पूरा होगा और अल्लाह जल्ल शानुहु आपको सुरखरू करेगा। अगर आप लोगों ने हर तरह वजीफ़ा आजमाया है, हर तरह अमल किया है, हर तरह तावीज़ आजमाया है, हर तरह के नक्श आप लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, हर तरह के साख्त आपने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कोई असर ना हुआ, तो ये वीडियो उन भाइयों और उन बहनों के लिए है। ये अनफन में इंशाअल्लाह ताला अपना असर दिखाएगा। अगर असर ना दिखाया तो आप लोगों का हाथ और मेरा गिरबान इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, ये वजीफ़ा बहुत लोगों ने बताया है, शायद आप लोगों ने सुना भी हो, लेकिन ये अमल जहाँ से मुझ तक पहुँचा है तो वो लोग वजीफ़े के काइल ही नहीं, वो लोग वजीफ़े को मानते ही नहीं, तावीज़ को शिर्क और कुफ्र समझते हैं, बड़े बड़े फतवे लगाते हैं, लेकिन उनके पास जो फतवा होता है या फतवे का जो मोहर होता है वो आलू का बना हुआ होता है, आलू वाला टप्पा लगाता है, उस पर आप हरगिज़ मत जाइएगा। अब एक वाक़या मैं आप लोगों को सामने रखने जा रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, वो हर वक़्त बीमार रहता था ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके वालिदे को ये फरमाया कि इनके यहाँ पे जो क्या कहते हैं वो आप सुरमा का जो है ना थोड़ा निशान यहाँ पर लगाया करें, फिर इसको नज़र नहीं लगेगी, और जब नज़र नहीं लगेगी तो ये बीमार नहीं होगा। अब उन लोगों के सामने ये बोलो कि यहाँ पर टीका लगाओ, तो क्या कहेंगे, यार ये तो कुफ्र है, ये तो शिर्क है, अल्लाह से आपका ईमान हट गया और टिक्के के ऊपर आ गया। आपका ईमान ज़्यादा मजबूत था या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका ईमान मजबूत था? वो हस्ती है, एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमाते और टेक लगाए बैठे थे, तो पाँव का थोड़ा सा ये ऊपर था, ठीक है। तो हज़रत अबू बकर आए, तो वो वैसे के वैसे ही था, पाँव की बात कर रहा हूँ, हाथ की नहीं, ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, फिर भी वैसे के वैसे आए, ठीक है। फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने दरवाज़ा टकटकाए, तो वो जब आए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फ़ौरन ये नीचे किया और बैठ गए। वजह क्या है? तो जो हजरात थे उन्होंने पूछा कि अबू बकर आए, उमर आए, आप वैसे के वैसे थे, जब उस्मान आए तो आपने हया का मुजाहिरा करते हुए आप सीधा बैठ गए।
तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह इससे हया करता है, फरिश्ते इससे हया करता है, मैं क्यों हया ना करूं। हया का पहाड़ था। ये नहीं कि पैगंबर में हया नहीं था या अबू बकर उमर में हया नहीं थे, सब के सब हयादार थे, इज़्ज़तदार थे, कुदरतमंद थे, ठीक है। लेकिन हर किसी में एक खासियत होती है, जो खासियत था वो मैंने बताया। और एक गनी क्यों कहते हैं उसको, गनी का माना क्या है, मालदार। लेकिन एक मालदार वो है जो उसके पास दौलत होता है, पैसा होता है, लेकिन न अपने ऊपर खर्च करता है न किसी और के ऊपर। या ऐसे होते हैं अपने ऊपर हर तरह खर्च कर लेते हैं, अपने बच्चों पर, अपने घर पर, लेकिन किसी और पर खर्च नहीं करते हैं। और गनी उसको कहते हैं जो दिल का गनी हो, जो दिल का अच्छा हो, मालदार हो, उसको गनी कहते हैं। अच्छा, तो मेरे भाइयों, मैंने मिसाल दी, ठीक है। ये वजीफ़ा वहाँ से मुझे पहुँचा है और इस पर एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस पर तजर्बा किया है, इसको आजमाया है, और हर तरह का कोई भी मुश्किल हो अल्लाह ने हल किया है और इस वजीफ़े की बरकत से हल हुआ है। मैं खुद जब मेरे सामने कोई मुश्किल पेश आ जाए या पैसों की ज़रूरत हो या कोई भी सामने हो, तो मैं दिल में कह देता हूँ अगर ये मुश्किल ख़त्म हो जाए तो ये वजीफ़ा करूँगा। वजीफ़ा लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, या पैसे नहीं है मैं वजीफ़ा कर लेता हूँ, उसी दिन अल्लाह जल्ल शानु रहम कर देता है, ठीक है। अच्छा, वजीफ़ा आप सुन लीजिएगा, इजाज़त हर किसी को है, इजाज़त आम है बस। अच्छा, आप लोगों ने 313 मरतबा ये वजीफ़ा जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये पढ़ना है, लेकिन अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ आप लोगों ने पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी। और दरमियान में 313 मरतबा इस वजीफ़े को कब पढ़ना है, कोई भी टाइम हो, दिन हो रात हो, इसका कोई टाइम टेबल मुकर्रर नहीं है। एक ही काम के लिए एक मरतबा पढ़ें, ठीक है, 2 मरतबा, 50 मरतबा, 100 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन जब भी हमने पढ़ा है तो एक ही मरतबा पढ़ने से अल्लाह ने काम किया है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इस वजीफ़े को आप लोगों ने वज़ू के अंदर पढ़ना है, बावज़ू पढ़ना है। अगर वज़ू आपका नहीं है तो असर भी नहीं होगा, सिर्फ सवाब इस अल्फाज का मिलेगा बस। अच्छा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ और दरमियान में 313 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, या वाहिदु या ज़ल जलाली वल इकराम। ये थोड़ा मुश्किल आप लोगों के लिए होगा, लेकिन याद हो जाए ना तो मैं ख़ुद 15 मिनट में पढ़ता हूँ, पता नहीं आप लोग कितने टाइम में पढ़ोगे। आप पैसा भी ज़ाया करते हो, टाइम भी ज़ाया करते हो, हर चीज़ ज़ाया कर देते हो, फिर भी आपका काम नहीं बनता, नहीं हो रहा। और यहाँ पर सवाब है, ठीक है, और आपका मकसद पूरा होगा, दुनिया व आखिरत बनेगी। सिर्फ दुनिया नहीं, और इस नियत से भी पढ़े कि अल्लाह जल्ल शानुहु राज़ी हो जाए। मेरे भाई, ये इतना पावरफुल, इतना मजबूत, इतना ताकतवर क्यों है? इसमें इस्म आज़म है। उलमा फरमाते हैं, बड़े जो मशाइख है वो फरमाते हैं कि इसमें इस्म आज़म है, ठीक है। जो भी इस्म आज़म पढ़ेगा, इस्म आज़म का मतलब अल्लाह के बड़े नामों में सबसे बड़ा नाम, उसके वसीले से, उसकी बरकत से आप जो भी दुआ करोगे, जो भी दुआ मांगोगे, अल्लाह फिल फौर कबूल कर देते हैं। तो इसके अंदर भी इसमें आज़म है। और आले इमरान, अगर आपको समझ नहीं लगी ना, तो आले इमरान शुरू इस आयत से होता है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये कुरान मजीद है, आले इमरान का पहला आयत है। और या वाहिदो या ज़ल जलाली वल इकराम, ये 2 अल्लाह के नाम हैं। आप यकीन के साथ पढ़ लीजिएगा और इस नियत पे पढ़े कि या अल्लाह, इस वजीफ़ा, ये जो वजीफ़ा मैं कर रहा हूँ, आपको याद कर रहा हूँ, आपको राज़ी कर रहा हूँ, वजीफ़ा कंप्लीट होने से पहले पहले ए अल्लाह मेरा काम कर दे।
लेकिन ये एक दफ़ा का वजीफ़ा है, एक ही वक़्त में आप पढ़े और उसी वक़्त आप ये सवाल कर ले कि या अल्लाह वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले मेरा काम कर दे। अगर वजीफ़ा आपने कंप्लीट नहीं किया है और आपका काम हो गया, फिर भी आप लोगों ने वजीफ़ा कंप्लीट करना है, दरमियान में छोड़ना नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।